ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे के इस हिस्से के अंदर ही ये चीज है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। चूंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब खुद इस कलमे की तशरीह की, यानी अरबी को अरबी में वजाहत करके बताया, तो वही तर्जमा, वही मतलब था जो पाकिस्तान के आईन में मुसलमान की तारीफ लिखी हुई है। इस सिलसिला में बड़ी जुस्तजू के बाद, जो यानी मेरे तालिब इल्मी के जमाने से मुझे खटकता था कि जब इतना जरूरी है तो फिर कलमे में वाज़े जिक्र क्यों नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस शरीफ बिल आखिर इससे पूरे सवाल के जवाब पर मुझे मुयस्सर आई। मुस्तदरक लिल हाकिम की चौथी जिल्द है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर कुछ लोगों को मुसलमान होने की दावत दी और उन्हें कहा ये पढ़ो तो फिर मुसलमान हो, वरना मुसलमान नहीं। और क्या पढ़वाया उस वक्त, क्या पढ़वाया? हदीस शरीफ में है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्अलुकुम, ऐ कुफ्फार मैं तुझसे ये सवाल करता हूं, मेरी ये डिमांड है। क्योंकि वो एक अपनी बात मनवाना चाहते थे। सरकार ने फरमाया अगर वो बात मनवानी है तो ये तुम्हें शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अस्अलुकुम, मैं तुझसे ये सवाल करता हूं, किस चीज का? अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तो कलमे का पहला हिस्सा आ गया। फिर साथ क्या है? व अन्नी खातमु अंबियाइही व रसूली, ये हदीस शरीफ जो है मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस नंबर 4999 है कि सरकार काफिर को मुसलमान करने लगे हैं और उसमें खुद इस कलमे की वजाहत कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या मतलब है, सरकार ने खुद मतलब वाजे किया। और वो अलहदा दलाइल है मेरे पास कि खुद लफ्ज मुहम्मद ही इस बात की दलील है, सिर्फ लफ्ज मोहम्मद, कि हमारे आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं।